बवाल कर रही थी, भूल गई ससुरी की शादी है करी। लेकिन मेरे दोस्त भैरव सिंह, जिस काम के लिए हम तो परेशान हैं, तो वो बच्चा तो महारानी की गोद में है ही नहीं है। नरेंद्र बहादुर सिंह, हाँ मेरे दोस्त, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन हम भी छत्री हैं, सुकून से नहीं बैठेंगे। सपोले आकाश को हम खोज निकालेंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर सिंह, ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में हमरे से खुद व खुद बताएगी। क्यों नहीं मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर, इसी वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चल रहा हूँ। जब हमारी जरूरत पड़े एक इशारा कर देना, बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। महाराज जयचंद प्रताप सिंह ठाकुर भैरव सिंह ने तेरी तबाही का गीत रो दिया है। हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह, हमने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, हरामजादे ठाकुर भैरव सिंह तेरे को ऐसा सपना दिखाएगा, ऐसा सपना दिखाएगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा और न ही कभी ऐसा सपना देखा होगा। सेनापति धवन सिंह, हरामजादे तू साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे सेनापति धवन सिंह, आज तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में न गिरा दिया और मौत की सजा न दिलवा दिया, तब नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे सेनापति धवन सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। क्या बगावत भैरव सिंह से, क्या बगावत भैरव सिंह से। अब देखेगा कि महारानी तारा के साथ साले तुझको भेजूंगा जी। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, और तेरे को ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा, ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। हरामजादा। भाई महाबली, हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गए और रजनी कहीं मिल नहीं रही है। हमें लगता है किसी और रास्ते से रजनी राजमाता के पास पानी नहीं। चलो साहब, आओ हम लोग राजमाता के पास चलते हैं। हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस बीरावान जंगल तक कैसे आ गई? हाँ साहब, इस वक्त राजमाता बेहोशी की हालत में है। तुम कैसे देखो जी भाई महाबली, एक गिलास पानी लेकर आओ, हम राजमाता के चेहरे पर छींटा मार के होश में लाएंगे। उसके बाद राजमाता क्यों नहीं
राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। हमें लगता है कि किसी दुश्मन ने राजमाता को धोखे से पीछे से वार करके जख्मी कर दिया है। और अगर राजमाता को कुछ हो गया तो ये भंवर सिंह सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएगा। इसलिए और राजमाता को हम अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे वैद्य या किसी डॉक्टर के पास चलते। उठाओ बासा। बोलो नहीं आए महा बोलो नहीं साथ में ना किया वो कोई घात है फिर पुरानी नहीं रानी माँ है मेरी साथ में ना किया वो कोई घात है। ये उज्जैन की राजमाता है और पूरा उज्जैन इन्हें राजमाता कहता है। लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें राजमाता कहता ही नहीं है बल्कि अपनी माँ समझता है, महाराज माँ समझता है। और आपकी आज माँ बेटे के रिश्ते के लिए आप क्या कह रहे हैं? अरे राम 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 राम। अरे वाह वाह कलयुग के मार बेटे वाह। अरे वाह सेनापति भंवर सिंह वाह। भाई झूठ बोलना तो कहीं तुमसे सीखे। हरामजादे तुझे तो चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कर्म दाता भंवर सिंह ही बेशरम शर्मा दाता भंवर सिंह कर्म दाता भंवर सिंह ही बेशरम नर्क में भी मिले ठिकाना नहीं। रानी से मिलके मारा और आकाश को मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। बकवास कर तू अरे बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है। स्वामी जी साथ में घात करना चाहिए। इसका कोई रहाना ईमान है। अरे राम 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 राम। अरे वाह राजमाता वाह। झूठ बोलकर मुझ जैसे परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहती हो। भैरव सिंह इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अरे राम 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 पर इतना बड़ा लांच मैं और झूठ बोलूं? हुजूर आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 25 वर्ष गुजर गया। आज तक न मैंने झूठ बोला है और न ही कोई ऐसा गलत काम किया है। हुजूर अगर हमारी बात पर आपको यकीन नहीं है तो आपने अपनी आंखों से खुद देखा और राजमाता से पूछिए कि राज आकाश कहां पर है। कहाँ है मेरा बेटा और कहाँ है रजनी वाली?
मेरा बेटा आकाश जीवित है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप राजमहल चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं अपने बेटे आकाश का पता नहीं। आप राजमाता के बहकाए में बिल्कुल मत आना। हुजूर, राजमहल तो बिल्कुल आप मत जाना, वरना जिस तरह युवराज आकाश को इन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया है, उसी तरह आपको भी मौत के घाट उतार देंगी राजन। हम लोग आपको नहीं खोना चाहते। लेकिन भैरव सिंह, ये महारानी तारा इस राज्य की मलिका है, मेरी अर्धांगिनी है, और तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आती है? नहीं हुजूर, आपको मुझ जैसे वफादार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हुजूर, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसे हम आपके समक्ष बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या तेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ राजन। कहाँ है तेरे पास चश्मदीद गवाह? ठीक है हुजूर, बुला रहा हूँ उसे। अरे भाई, यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर, इस अंजबी को न मैं जानता हूँ और न ही से पहचानता हूँ। ये बेचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर ये बेचारा दौड़ता हुआ मेरे पास गया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया राजन, आपके पास गया। आज बोले ना चित्पावन धरती पर माँ बेटे के रिश्ते को काटिल करने वाले कुत्ते, ये सेनापति भंवर सिंह तुझे सारे इस दुनिया में जिंदा। देखा देखा, कहावत में भी कहा गया है कि सच हर वक्त कड़वा लगता है। आपका भी खौफ नहीं खा रहा है, आपके समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हरामजादे, यकीन मत कीजिए महाराज, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये बेचारा जब झूठ नहीं बोलेगा। अरे भाई आओ, डरो नहीं, यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उसे साफ साफ हमारे महाराज के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर, छोटी मोर बड़ी बात करना शोभा नहीं देता। सुबह 10 बजे से हम यही देख रहा हूँ कि एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। हुजूर, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजमाता है, इन्हें तो राजमाता कहने में मुझे शर्म आती है। और हुजूर, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। जो देखा मैंने बता दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। नरेंद्र बहादुर सच सच क्यों नहीं बताता, सच सच क्यों नहीं कहता है? इसी हरामजादे भैरव सिंह का तू दोस्त है। अरे क्या बकते हो महारानी, मैं है जानता भी नहीं हूँ कि कहाँ के रहने वाले हैं। नरेंद्र बहादुर, अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देखा राजमाता की हरकत को? अरे तो आपका भी खौफ नहीं खा रही है, उस बेचारे अंजलि को जान से मारना चाहती है। हुजूर, अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप राजमाता से पूछिए ना कि युवराज आकाश और रजनी बांधी कहाँ पर है। तारा, कहाँ है मेरा बेटा आकाश और कहाँ है रजनी बांधी? ये रियासत के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? स्वामी जी, मैं अपने बेटे आकाश का पता मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इस हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा बेटा कहाँ है। तारा, कौन ऐसी कमी रह गई थी जो कि ये दिन देखने को और सुनने को मिल रहा है? महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज कर लिया जाए। आज हरामजादे की है।
आपके आदेश का पालन होगा। ले आओ ये ताज मेरे हवाले करो, इस रियासत उज्जैन की राजमहल का कहलाने लायक नहीं होता। ले आओ। सेनापति धवल सिंह, तुझे मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन तू तो वास्तिन का काम निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। किया मैं क्या कमी तुझको किया जो पाप ये तारा। बदनामी क्यों आने ना कर संगे किया, बदनामी क्यों बदनामी क्यों नाम माता का किया, बदनामी क्यों अरे जिस बच्चों को जन्म दिया उसे मिटा क्यों डाला। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया स्वामी जी। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी स्वामी जी, सच सच बताऊंगी। नहीं कुछ गुनाह है मेरा स्वामी जी। और नहीं कुछ गुनाह है मेरा, किया मैं सच बताती। गुनाह है मेरा
झूठी खा रही है। प्रेम संग में आकर बेटे को क्या हमको भी मिटा सकती है। सिपाही प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है, जैसा कि युवराज को मौत के घाट उतारकर राजमाता सलामजादे को बचाने के लिए तरह तरह के झूठ बोल। महारानी तारा और सेनापति अमर सिंह, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही कैद कर लो इन दोनों को। तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह हम तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही, स्वामी जी, प्रभु श्री राम ने भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के माँ जानकी जी को वन में भिजवा दिया था। उसका परिणाम आखिर लास्ट में उन्हें पछताना पड़ा। उसी तरीके से आप भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अपनी धर्मपत्नी तारा को आप जेल भेज रहे हैं। स्वामी जी, एक दिन आप भी बहुत पछताएंगे। स्वामी जी, बहुत पछताएंगे। और नहीं इस तरह से स्वामी जी, नहीं इस तरह से सितम स्वामी जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर, कैदखाने की तरफ हर वक्त नजर बिछाकर रखूंगा। जब तक ये दोनों युवराज आकाश और रजनी बांधी के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको निकल नहीं दिया जाएगा, राजन नहीं दिया जाएगा। और महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर, सारे सैनिक और कर्मचारी लगा दो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी की खोज में। जहां कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी चाहिए। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। अगर युवराज आकाश और रजनी बांधी इस उज्जैन राज्य की धरती पर जिंदा है तो हुजूर, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोज कर जरूर आपके कदमों में डालेंगे। राजन, जरूर आपके कदमों में डालेंगे। बहुत अच्छा, हम राजकुमार आकाश और रजनी बांधी की खोज में चलिए। हुजूर।
पहाड़ के नीचे हरामजादे सेनापति धवल सिंह। अभी तो क्या, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। मैंने कसम खा लिया था कि तुझे महाराज चंद प्रताप सिंह की नजरों में गिराऊंगा। हरामजादी, आज तेरे को महाराज चंद प्रताप सिंह की नजरों में गिरा दिया और साले तेरे को आजीवन कारावास की सजा करवा दिया। लेकिन नहीं, हरामजादे सेनापति धवल सिंह चाहता तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज चंद प्रताप सिंह हरामजादे, एक दिन तेरे सपोले बेटे आकाश को खोज निकालूंगा और तुम दोनों बाप बेटों को एक साथ मौत के घाट उतारूंगा। साला अब तो छाती ठंडी हो गई होई। वो क्यों कहे अब तो जो जुड़ाएगा होई। क्यों रे? फसान दिए ना बेचारे सेनापति आकर कहे। रमलिया जी, इसलिए अपन कहता है जो मुझसे बगावत करता है, जो मुझसे बगावत करता है वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हो पानी में। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आवत। वो कौन सी बात है? आप कह रहे हो है कि राजमाता और सेनापति मिलकर राजकुमार का मार डालें, और राजमाता कहा थी लड़का वह है। कहो राजमाता के पूरा आरोप पे ऊपर सही लिहिन और जेलों चली गई और सेनापति जेल चले गए। जब लड़का जिंदा है तो राजमाता के बतावा में दिक्कत का है? रमबलिया जी, तू साला एक रहस्य जानना चाहता है। जी, रामबली, हाँ, राजमाता ने ठीक कहा। वो साला सपोला आकाश इस रियासत उज्जैन की धरती पर अभी जीवित है, जिंदा है। सपोले आकाश के बारे में जानने के लिए महारानी तारा और सेनापति धवल सिंह को महाराज की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था, जिससे कि उन दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। और महारानी तारा ने अपने कुंवर आकाश के बारे में क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों नहीं खोला? अगर अपने कुंवर आकाश के बारे में बता देती तो मैं उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देता। इसलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया और उसने अपने कुंवर आकाश के बारे में मुंह नहीं खोला। तो ही लड़का का पता जानने के बड़े आशा कर रहे हो। लेकिन राजमाता कारागार चली गई, लेकिन लड़का का पता नहीं बता। चलो भले नहीं बताए, नहीं तुम मार दो। साला तिरकुट रंबलिया, मैं हूँ काला नाग हूँ, बसता नहीं, फिर क्या करा? निकल जाता। सपने आकाश को एक न एक दिन हम जरूर खोज निकालेंगे और उस ससुर को मौत के घाट उतारूंगा। इस रियासत उज्जैन का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं रामबली जी, लोहा गरम है, लोहा गरम है। और हथौड़ा मार देना चाहिए रे। हथौड़ा मार। रंबलिया, जी, चल इस वक्त हम सेनापति धवल सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। बंगले की तरफ?
कहो सेनापति तो कारागार में बंद है। तो अरे जब मुलाकात करे हो तो चलो जेल में मिली आओ चले। सालान पर जाहिल गंवार हरा खूंसार मेरे को ससुरे भंवर सिंह से नहीं मिलना रे, फिर हमरा के मिलना है तो कर पत्नी शकुंतला से मिलना है। अच्छा तो खबर बतावे जे हो कि सेनापति जेल में बंद है। सालान पर जाहिल गंवार खबर बताने नहीं चलूंगा रे। फिर वो शर्म दादी भंवर सिंह के बंगले पर चलकर ओकर पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा कि वो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह घटिया हरकत का आवा है। साला बुद्धू कहीं का संभलिया तू साला घटिया हरकत के बारे में नहीं जानता तो सीधा सन उसके बंगले पर चलकर ओकर पत्नी शकुंतला की इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। वो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हुमा इज्जत लूटे जई हो। क्या मतलब जई हो हुमा गाड़ी बकी हो कहे साला रंबलिया जी मौत के नाम से मौत के नाम से क्या करते हैं हम क्षत्रिय हैं किसी रंगराज का करते हैं। नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा की गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब ही क्या है। ऐसा साला दिमाग लगाए देखो सेनापति का साला जेल भेज दी। अब जाए रहा साला मौके का फायदा उठावे। कोई के बेचारी की पत्नी है शकुंतला, अब कह रहा वहाँ जा वहाँ घटिया हरकत करब मुँह दिखावे काबिल न रही। अब नहीं के सिखाए चेला हम हो तो हम अब जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। ये जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। हम हो घटिया हरकत करे जाने थे यार। हम जौन घटिया हरकत कह दिया अब ना कि तुम साले मुझे खावे लायक गांव में खुद ही नहीं रही हो। अब हम चल रहे हैं तुम्हें बंगले पर जौन आग लगाए दिया अब ना कि मियाँ बीवी में कबो पटरी न खाई। अब हम चल रहे हैं देखो आगे क्या हुआ भगवान जाने।